इनको मैं जानता हूँ पहले से। ये जो मैंने साइन किए हैं ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर मैं ऐसे साइन करता रहूँगा तो तो काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट किया था इन्होंने। हाँ जी। तो एक मैच था वो, तब मैं मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार कप्तानी मैं कर रहा था, वो ट्रॉफी पहली बार मैंने जीती थी। तब इन्होंने मेरा कंपैरिजन किया था डैनियल विटोरी, सामने आरसीबी के कैप्टन थे। तो इन्होंने साइन दे के बता दिया कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतेगा और सीरीज जीतेगा। पाजी दिल के मतलब सरदार है, सरदार इतने सरदार है। पाजी ने कहा था सर अगर हम ट्रॉफी जीते तो नीता अंबानी जी से आपकी स्पेशल मुलाकात होगी, लोग मुलाकात करें। भाई मैं तो उस दिन जिंदगी जी चुका था, तो मेरे बोनस में चल रही है। एंड पाजी तो मेरा प्लान है आने वाले टाइम में, पाजी अगर थोड़ा दिल में सोचेंगे तो पंजाब के सीएम बनने चाहिए, है ना। हरभजन पाजी को मैंने एमपी बनने के लिए बोला था, आज वो एमपी हैं राज्यसभा के। अब मैंने उनको बोला कि आप चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर या बीसीसीआई चेयरमैन जो आप चाहोगे बन जाओगे। अब देखो आने वाले 2 से 3 साल में हरभजन पाजी गद्दी पे बैठे मिलेंगे। कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसका आपने सिग्नेचर चेंज कराया हो और उनकी लाइफ चेंज हुई हो, अगर आप बता पाए। है लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है तो वो जिस कुर्सी पे चलेगा लंबे समय तक चल रहे हैं। आज नितिन गडकरी के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है वो जिस कुर्सी पे लंबे समय तक चल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर में भी अंडरलाइन नहीं है जो गुजराती और हिंदी का था, इसलिए वो सत्ता में बने हुए हैं। कैसा होना चाहिए इंसान का सिग्नेचर? 2012 में मुझे राजीव शुक्ला जी ने मेल पे पूछा था इस आईपीएल में कौन जीतेगा। मैंने कहा था इस आईपीएल में जीतेगा सीएसके, और सीएसके के 0 रन केकेआर के 0 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। मैं चेन्नई स्टेडियम में खुद था, लेकिन महेंद्र सिंह बिस्ला के अंदर हनुमान जी आए और उन्होंने मेरी लंका जड़ा। मनविंदर सिंह बिस्ला। टॉप 5 मिस्टेक्स मैं आपसे जानना चाहूँ, लोग सिग्नेचर में क्या करते हैं? कहते शुभम गिल अभी कमा रहा है, लेकिन सिग्नेचर कभी उस लड़की को उसके जीवन में नहीं आने देगा जिसको ही लव्स मोस्ट। सिग्नेचर में आदमी ये लिखने के बाद एक जो रिवर्स पेन ले आता है, ये और भी खतरनाक है। जिस इंसान ने सिग्नेचर चेंज कर दिए उसकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होगी या जो मेहनती पर्सन है उसकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल? अभिषेक शर्मा बेटा तेरे सिग्नेचर में है, शुभम गिल से तेरा ऑटोग्राफ गुड लक बेटर है, लेकिन तेरे सिग्नेचर में कभी खुशी कभी गम का यहाँ चक्कर चला हुआ है। इस बार आईपीएल में क्या प्रेडिक्ट कर रहा हो? आप जिंदगी में क्या करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, या फिर आपकी लव लाइफ कैसी है, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, हर चीज एक तरफ है, लेकिन आप हर एक चीज में आपका सिग्नेचर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और आपका सिग्नेचर आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके आने वाले फ्यूचर को क्या वाकई इंपैक्ट करता है क्या? एक तरफ एस्ट्रोलॉजी है, फिर एक तरफ अब जो आज एक नई चीज मैंने सीखी है इस पूरे शो के जरिए, वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आप वास्तु की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप उलझ कर रह गए हैं। आपको ऑनलाइन रेमेडीज मिलती हैं, कोई स्टोन पहनने के लिए कह देता है, लेकिन सिग्नेचर शायद आपकी लाइफ का वो हिस्सा होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता ज्यादातर, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब भी कर सकते हैं और शायद अगर खराब चीजें हैं तो उनको सुधार भी सकता है। आज हमने वही समझने की कोशिश की है कि आखिरकार ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है ये है क्या, और इससे पहले किन किन सेलिब्रिटीज की लाइफ को इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने बदल दिया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है रमेश यादव जी, जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू। मुझे भी आपके शो पे आके बहुत आनंद आ रहा है और आकांक्षा जी से आशा है कि ये शो बहुत शानदार जाएगा और दर्शकों इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और आकांक्षा जी के चैनल को आप इस कम से कम मैं कहूँगा 1 मिलियन व्यूज तो दे दीजिए। बिल्कुल, हम खुद यही उम्मीद करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लिटरली जो आज मैंने खुद जाना है, और शायद आप अगर इस पूरे शो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वो हैं जो शायद अभी तक नहीं पता थी। सर, आप कहते हैं कि जो आपके सिग्नेचर है, जो आप साइन करते हैं, वो आपकी डेस्टिनी बदल देते हैं। सर, ऐसे सच में पॉसिबल हो सकता है? इंसान की मेहनत भी है, उसके कर्म भी हैं, उसकी अपनी कुंडली भी कुछ और कहती है, और जो लोग न्यूमरोलॉजी पर बिलीव करते हैं वो कुछ और कहते हैं। तो क्या साइन, मतलब ऐसा सच में पॉसिबल है कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं? जी आकांक्षा जी, जैसे कि जीवन में जीने के लिए दाल रोटी एक आदमी दाल रोटी खाता है, एक आदमी स्प्राउट भी खाता है, एक आदमी ड्राई फ्रूट भी खाता है, एक आदमी भैंस का दूध पीता है, एक आदमी गाय का दूध पीता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी नहीं कि हम इतनी सारी चीजें खाएं। दाल रोटी से भी लोग 80 साल जी के गए। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी में जो तमाम विधाएं हैं, हर विधा की अपनी वैल्यू है, हर विधा का अपना साइंटिफिक जस्टिस है।
मैं और विधाओं के बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि 17 सालों से मुझे भगवान की कृपा से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे ही बोलने का मौका मिलता है। मैं इसी को बोल रहा हूँ, इसी को पढ़ रहा हूँ, इसी में जी रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट के साथ हूँ मैं। ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो 17 साल से काम कर रहा है, उसने जरूर एक के साथ दूसरी चीज पकड़ ली है, जहां तक मैं जानता हूँ। बट मैं अकेला बंदा हूँ जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। और जब मैं सिग्नेचर देख के किसी की लाइफ रीड करता हूँ, चाहे वो व्यक्ति इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे लंदन में हो, वो अरबपति है, वो एक नॉर्मल क्लर्क है, तो सामने वाला जवाब देता है, सर जो आप बोल रहे हो वही मेरे जीवन में हुआ है। तो इसका दूसरा पहलू समझाने के लिए मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारी कुंडली है ना, वो एक्चुअली हमारी एस्ट्रोलॉजी का आधार है। वो हमारी एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हर व्यक्ति कहते हैं ना भी हम बिना कपड़े के पैदा होते हैं, बट कपड़े पहनने में कितने पूरी ज़िंदगी हम कितने अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे जब अलग अलग हर कपड़े का अपना इम्पैक्ट है, हर कपड़े की अपनी ब्यूटी है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी सभी विधाओं की अपनी ब्यूटी है। मैंने ये पाया 17 सालों में, जब व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं करता तो वो उसका जीवन है, उसकी कुंडली कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसके जीवन में कुंडली का, उसके नाम का अपना रोल रहेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिया, मैं बात बताऊं न्यूमरोलॉजी की, तो जिनकी लोशो ग्रिड में 9 में से 8 पॉइंट भरे हुए हैं, 7 पॉइंट भरे हुए हैं, उनको भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जब मैंने बोला आपकी नेगेटिव है, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी रियली लाइफ नेगेटिव है। तो ये मैंने पाया कि एस्ट्रोलॉजी एंड ऑफ द डे, जैसे आज इस कमरे में बैठे हम, अगर इस कमरे में हम एसी का टेम्परेचर 10 डिग्री कर दें तो शायद पंखे की कोई वैल्यू नहीं लगेगी ना, उसका कोई इफेक्ट आएगा। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैंने पाया, सिग्नेचर जैसे ही व्यक्ति ने कर दिया, ये उसके लिए बन जाता है एक स्टेयरिंग। जैसा सिग्नेचर वैसा आदमी का नेचर, और जैसा सिग्नेचर वैसा ही उस व्यक्ति के कर्मों का आउटपुट वैसा ही रहता है। तो आप ये कैसे आप समझ पाते हैं कि मान लीजिए मैं हूँ, या जो आपको इस वक्त दर्शक हमारे सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मेरा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए एक आम इंसान का, या फिर आप उसकी पर्सनालिटी देखकर उस इंसान से आप बात करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि कुंडली अगर देखनी है तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे ये समझ पाते हैं? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सिंपल है, आदमी सिग्नेचर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करता है या हमें 1 to 1 ऑफलाइन आके मिलके दिखाता है। जब सिग्नेचर दिखाता है तो कहते हैं कि मुझे पिछले 17 सालों से पहली बार ये मुझे ज्ञान आया। मैं एयरफोर्स में सर्विस करता था 2006-07 में। तो वहाँ मुझे जब अचानक ये विजडम ब्लेस हुई, तो मैंने जैसे ऑफिस में बताया तो लोगों ने कहा तुम कौन से जनरल हो भाई, तू भी तो सार्जेंट है, पहले तू अपना सिग्नेचर बदल और तू कुछ चमत्कार दिखा। तो मैंने अपना बदला 2008 में सिग्नेचर, जैसा मुझे विजडम आया था। तो बोला इससे तेरा क्या होगा, मैंने कहा मैं 2010 में वीआरएस ले रहा हूँ और मेरा एक क्रश है बचपन का क्रिकेट, जो मैं खेल नहीं पाया, तो मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा यहाँ से जाने के बाद। अब मैंने उनका मेंटर बनना है 2011-12-13 में। तो वो बोले तू गली क्रिकेट खेलता है, तेरा घर में भी कोई रणजी प्लेयर नहीं है, तू क्रिकेटरों का मेंटर कहाँ से बनेगा। मैंने कहा अगर एस्ट्रोलॉजी में दम है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि भाई मैं आदमी की इच्छा पूरी करती हूँ या आदमी के लिए कुछ चमत्कारिक पॉजिटिव काम करती हूँ, तो मेरा सिग्नेचर अब बदला हुआ तो मेरे लिए होना चाहिए, माई विश तो ये है। तो मैं 2010 अगस्त में ऑन रिकॉर्ड मैंने वीआरएस हुआ और प्रभु कृपा से 2011 में क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बने, और स्टूडेंट ही नहीं बने, उन्होंने मेरे बारे में टेस्टिमोनियल भी दे दिया कि रमेश जी के कहने से हमने सिग्नेचर योग मेडिटेशन किया, सिग्नेचर लिखा और हमें ये फायदा हुआ। और पूरा रिपोर्ट स्टार क्रिकेट पे ईशान शर्मा के माध्यम से आज तक पे ईशान शर्मा की पूरी स्टोरी दुनिया ने देखी दिसंबर 2011 में। हाँ, वो मैंने भी देखी। आप पहुंचे कैसे वहां तक, ईशांत शर्मा तक? हरभजन की भी मैंने एक बाइट सुनी थी जिसमें उन्होंने आपके बारे में काफी कुछ चीजें बताई हैं, तो वो सफर वहां तक कैसे पहुंचा आपका? वो सफर तो मैं ये कहूंगा कि जो शाहरुख खान एक लाइन बोलते ना कि जिस चीज को चाहो वो दिल से तो कायनात भी मिला देती है, तो मेरा सिग्नेचर गुड लक में था। मैं एयरफोर्स से वीआरएस लेके हैदराबाद में सिग्नेचर ऑफिस खोल के बैठा हुआ था। सच बता दूं तो आकांक्षा जी, मेरे ऑफिस का खर्चा मेरे सेविंग से चलता था, सिग्नेचर कोई बनवाने नहीं आता था। 2011 में सिग्नेचर की बात करो तो कोई भूला बिसरा महीने में 10 क्लाइंट आते थे, ठीक है, तो उससे ऑफिस का खर्चा तक नहीं चल रहा था। तो मैं भगवान को बोला वन फाइन डे, भगवान या तो ये ज्ञान मेरे से मिटा दे या मेरे को इसमें चमत्कार दिखा दे। ऐसा आई यूज्ड टू टॉक टू गॉड। तो एक आलोक अग्रवाल जी है, दिल्ली के बिजनेसमैन, नोएडा में रहते हैं आज भी वो, और वो गए हुए थे हैदराबाद। तो मैं उनसे मिलने 5 स्टार होटल में गया था और वहां रुके हुए थे क्रिकेटर, और मैंने सभी क्रिकेटरों का सिग्नेचर ऑटोग्राफ गूगल पे अवेलेबल है।
मैंने वो निकाल के उनकी रिपोर्ट बना रखी थी। अगर क्रिकेटर मुझे मिले तो मैं उनकी रिपोर्ट बताऊंगा, रिपोर्ट से वो कनेक्ट हो जाते तो लेट अस सी। तो जैसे ही मैंने बताया तो वैसे तो स्टार्टिंग में ईशांत ऐसे कहा था, सर ये क्या है, ये कौन सी नई चीज़ है, हम बॉलिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम डाइट खाते हैं, ये सिग्नेचर करने से क्या होगा। तो मैंने कहा यार देखो, तुम केकेआर में जिस रेट में आईपीएल में गए थे, हैदराबाद में अब तुम्हारा रेट लो है, इंडिया टीम में भी तुम्हारी अब अंदर बाहर वाला काम शुरू हो गया। तो अगर तुम हैदराबाद आईपीएल में चमकते हो और इंडिया टीम में इसके बाद शाइन होते हो तो साइंस को फॉलो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। 2-3 नोटबुक में ये गुड लक सिग्नेचर प्रैक्टिस कर लो। तो ईशांत ने 2-3 नोटबुक में गुड लक प्रैक्टिस की और उसको 2011 में आईपीएल में मैन ऑफ द मैच भी मिला, टीम इंडिया में एंट्री मिली। और ऐसी एंट्री मिली कि जब उसने वेस्ट इंडीज में 3 मैच में 22 विकेट लिए तो पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ा। तो ही वॉज ए सच ए वंडरफुल स्टूडेंट फॉर मी। उन्होंने दिल खोल के मेरा नाम हर जगह बताया। और ईशांत शर्मा का जो बीसीसीआई ग्रेड है 2011 में एज ए फास्ट बॉलर, ही वॉज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर जब वो डिक्लेयर हुआ। तो वहाँ से फिर जब उनका नाम चला तो बाकी क्रिकेटरों तक भी खबर पहुँच गई। तो मेरे साथ जुड़े हुए तो बहुत क्रिकेटर है 2011, 12, 13 में, लेकिन मैं ईशांत शर्मा और हरभजन का नाम इसलिए मजबूती से बोलता हूँ, इन दोनों महान हस्तियों ने मेरा नाम मजबूती से मीडिया में बोला है। और बाकी कई छुपा रुस्तम है जो टेबल के नीचे ज्ञान लेके बैठे हुए, उनका नाम मैं नहीं बोल सकता। एक इंडिया लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने मेहनत भी तो सर दबाकर की है ना। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिग्नेचर की वजह से ये सब? मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। हाँ। मैं नहीं कहता, उन्होंने बताया भाई। मैं तो बाद में कहता हूँ, पहले उन्होंने बताया। मेहनत तो सभी कर रहे हैं ना। ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेल गए थे फास्ट बॉलर, जहीर खान ने भी नहीं खेले और उसके बाद भी कोई नहीं खेलेगा। उसके बाद भी कोई, मेहनत तो सभी कर रहे हैं। ईशांत शर्मा इस साल भी आईपीएल खेल रहा है, ईशांत शर्मा इस साल भी आईपीएल खेल रहा है। और हरभजन पाजी को मैंने एमपी बनने के लिए बोला था, आज वो एमपी हैं राज्यसभा के। अब मैंने उनको बोला कि आप चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर या बीसीसीआई चेयरमैन जो आप चाहोगे बन जाओगे। अब देखो आने वाले 2 से 3 साल में हरभजन पाजी गद्दी पे बैठे मिलेंगे, वो चाहेंगे जो, या चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर कह लीजिए, बीसीसीआई चेयरमैन हरभजन। दोनों के बाद कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसका आपने सिग्नेचर चेंज कराया हो और उनकी लाइफ चेंज हुई हो, अगर आप बता पाए? है, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं, इनका एक डील होता है कि सर आप हमसे फीस ले लीजिए, ठीक है, और आप हमारा काम कर दीजिए, ना आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे। तो इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। बाकी एक प्लेयर के बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ। एक प्लेयर है इंडिया टीम में, जिस दर्शक समझ जाएंगे, उसका नाम के से स्टार्ट होता है। वो मुझे 2015-16 में हैदराबाद मिले थे, क्योंकि मैं एयरफोर्स में हैदराबाद से वीआरएस लिया था तो मैं वहीं रुक गया था। तो उन्होंने मुझे कहला था कि मैं 25-26 साल का हो चुका हूँ और मेरा इंडिया टीम में डेब्यू नहीं हो सकता, मेरा टाइम चला गया है। तो मैंने उनको जर्सी नंबर दिया था 81 और सिग्नेचर बना के दिए थे। और उस मीटिंग में विजय जोल क्रिकेटर भी वहीं थे जब मैं उस के नाम के खिलाड़ी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई 1-1.5 साल में तू इंडिया टीम में जाएगा और तू खेलेगा खेलेगा खेलेगा। और वो इंडिया टीम खेला, 2019 के वर्ल्ड कप टीम में था। 5 साल इंडिया खेल लिया और बड़ा नाम और बड़ा काम और बड़ा पैसा बना लिया। एंड जब भी मिलते हैं हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड करते हैं मेरा। अब वो ऐसे और भी कई नाम हैं जिनका, अभी मैं बात करूं कि सूर्य कुमार यादव की, जो आज T20 वर्ल्ड कप कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव जी का मेरा सेशन हुआ था 2018-19 में रांची के रेडिसन होटल में, ठीक है जी। और उस वक्त सूर्य कुमार यादव खेले थे इंडिया ABC टीम का मैच। तो मैंने सूर्या की ब्रीफिंग में उनको उस 1 घंटे की मीटिंग में मेजर जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी, सूर्य कुमार यादव ये टाइम तेरे लिए करो या मरो का है। अब तो टीम इंडिया में घुस गया तो घुस गया, अदरवाइज तेरा टाइम भी आ गया कि रणजी से ही रिटायर। तो तेरे को जब टीम इंडिया का मौका जरूर मिलेगा, मैंने कहा 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने सूर्य कुमार यादव वही बोला था, तूने कभी भी क्रिकेट सेंस ग्राउंड में नहीं लगानी। तेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है सीधा बॉल एंड हिट द बॉल। अगर सीधा बॉल एंड हिट द बॉल करेगा यू विल बी सुपर हिट। और तूने सोचा कि मैं राहुल द्रविड़ की तरह इनिंग को प्लान करूं तो यू विल बी सुपर फ्लॉप। तेरी एस्ट्रोलॉजी का योग है सीधा बॉल एंड हिट द बॉल, नॉट डिफेंस एट ऑल। इसलिए सूर्य कुमार यादव T20 में इतना कुछ बना गया 4-5 सालों में, लेकिन वनडे में फ्लॉप हो गया। क्योंकि वनडे में जाते वो क्या करता है, वो इनिंग प्लान करने लगता है। मैं आज भी कहता हूँ सूर्य कुमार यादव वनडे में जाके सीधा बॉल हिट द बॉल करे तो वो 300 प्लस मार जाएगा और वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये मैंने सेशन को 1 घंटे का दिया। मैं मजबूती से कहता हूँ, रेडिसन होटल था और उस टेबल पे अपना जायसवाल जी भी, हम दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने जायसवाल जी को कोई भी चीज़ संबोधित नहीं की थी। आई डिडंट एड्रेस एनीथिंग।
वो उस टेबल पे बैठे हुए थे। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं सर, आप मुझे, मैं अपना सिग्नेचर या तो करती हूँ, आप मुझे ये बताएंगे ऑन स्क्रीन कि ये सही है फिर नहीं है। सिग्नेचर सही है नहीं है वो तो आप बताएंगी, मैं सिग्नेचर ये बताऊंगा आपकी लाइफ क्या है, आपका माइंड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी कैरियर ग्रोथ क्या है, जो आप पूछना चाहेंगे, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, हर चीज के बारे में मैं आपका डिकोड करूंगा थ्रू सिग्नेचर। सिग्नेचर ज्योतिष ये है। ठीक है, ये मेरे सिग्नेचर है। अब आप मेरे को बताइए क्या कह रही है मेरी लाइफ। आकांक्षा जी, सिग्नेचर में जो पहली चीज कह रही है, हाँ। आप हमेशा वक्त से तेज भागते हो। कोई भी काम करो, इफ यू आर इन एक्शन देन यू विल बी वेरी क्विक। आप धीरे ना पार्क में चल सकते हैं, ना किचन में धीरे काम कर सकते हैं। अगर आप एक्शन में हो, कोई भी काम करना है, तो ये सिग्नेचर आपको बोलता है कंप्लीट इट फास्ट, गेट इन एक्शन। ये कह लीजिए, ये सिग्नेचर एक बैठा बैठाए एक लीडरशिप आपको देता है। ओके। यू लीड योर सेल्फ वेरी वेल, यू लीड योर सेल्फ वेरी वेल एंड यू कैन लीड द फेलो टीम आल्सो वेरी वेल। और आपको एज ए लीडर भी कई बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी टीम भी आपकी तरह क्विक और स्मार्ट हो, और वो अगर क्विक स्मार्ट नहीं हुए तो देयर विल बी ए कंट्रोवर्सी। ओके। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि जो आपने कॉलेज एजुकेशन में सिग्नेचर यही था। तो दूसरी चीज ये आकांक्षा सिग्नेचर ये कहता है कि मैं आकांक्षा को उस कैरियर में, उस प्लानिंग में लैंड नहीं करने दूंगा जिस चीज की पढ़ाई कर रही है। इसको मैं, ये पढ़ाई करेगी ए की और इसको कैरियर दूंगा मैं बी में। तो आज जो आपका कैरियर है वो कहीं ना कहीं इस सिग्नेचर के हिसाब से उस एजुकेशन से रिलेट नहीं करेगा। यस और नो? यस और नो बोली मैम। 12th तक तो कह सकते हैं, 12th के बाद तो खैर फिर मैं आई गई इसी लाइन में, बट 12th तक मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट्स थे। करेक्ट, राइट। तो बेसिकली जो हमारा जो कैरियर जोन बनता है वो 11th-12th में बनता है। और उस 11th-12th में जो कैरियर जोन, सिग्नेचर तब भी आपका ही था। तो जब कैरियर जोन बना, पर सिग्नेचर ने कहा आई विल डेविट यू, मैं वहां पे आपको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, सिग्नेचर ये कहता है कि यू आर ऑलमोस्ट ऑल, ये कह लीजिए कि अपने जीवन के 30-35 सालों तक आप एक अच्छी प्रोग्रेस पे रहेंगे। ठीक है। और दूसरी बात सिग्नेचर आकांक्षा ये कहता है, ये सिग्नेचर जीवन में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मेडिकल लाइफ हो, आपको अर्श से फर्श पे लेके आएगा। अनहोनी, आपके जीवन में अनहोनी की झांकी दिखाएगा आपको, छोड़ेगा नहीं। ओके। और ये झांकी 40 साल से पहले हो जाएगी, और वो ऐसी होगी जो पैसे से रिफंड नहीं हो सकती। फाइनेंशियल लॉस हुआ तो इतना बड़ा होगा जो कभी रिकवर नहीं कर सकते। कैरियर लॉस हुआ तो, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो इतनी बड़ी हुई कि आपको दूसरे कैरियर कभी उस लेवल का हाथ ही नहीं लगेगा। तो इस सिग्नेचर में मेंटल एनर्जी, फोकस एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, वो सारी चीजें हैं। और लीडरशिप, ग्रोथ, सब कुछ है। और इस सिग्नेचर में फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस जितना भी आ जाए, जाने का रास्ता पहले रेडी रहता है। तो आप काफी अच्छे खर्चीले स्वभाव के इस सिग्नेचर से हिसाब से तो बनते हो। हालांकि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, सिर्फ सिग्नेचर भी बात कर रहे हैं। तो सिग्नेचर तो कहता है जब आकांक्षा के पास पैसा आएगा तो मैं पहले ही खर्चे का प्लान पहले बना दूंगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ये वाला तो मतलब मुझे अभी तक ऐसा तो ऑब्जर्व नहीं हुआ, या अगर वो हो सकता है तो हो सकता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया हो इस चीज पे, बट ये खर्चे वाला तो मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, तो मतलब अच्छा, अगर ठीक है, अगर आने वाले टाइम में भी ये चीज ऐसी होती है तो आप इसको करेक्ट कैसे करते हैं फिर? इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं? हाँ, तो इस सिग्नेचर में जो दर्शकों को मैंने बार बार अपने हर पॉडकास्ट में बताया है, हर जगह बताया, हाथ जोड़ के भी बताया, अगर आप इस सिग्नेचर लेके मुझे बैंक में मिल जाती है, एयरपोर्ट में आपका पासपोर्ट देख लेता, तो मैं आपको हो सकता है हाथ पकड़ता, और हाथ आप नहीं पकड़ाते तो पैर पकड़ता और आपको बोलता कि बहन जी ये सिग्नेचर बदल लीजिए। क्यों? जिसका भी सिग्नेचर 40 डिग्री डायगोनल जाता है और बाद में अंडरलाइन होती है, वो बंदा IAS भी बन सकता है, वो बंदा CM भी बन सकता है, अरविंद केजरीवाल की तरह। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर यही है, मनीष सिसोदिया का सिग्नेचर यही है। तो अब देख लीजिए अर्श से फर्श पे आज वो कहाँ है। और मैंने उनको वार्न किया था, मैंने 5 साल पहले से वार्न कर रखा है कि आप अर्श से फर्श पे जाओगे, अरविंद केजरीवाल जी जो ये शीश महल बनवा रहे हो, दोबारा आप इसमें रहने वाले नहीं हो। मैंने मीडिया में, आज तक चैनल पे भी उनके बारे में बोला हुआ है। तो ये सिग्नेचर 40 साल से पहले, ये एक भगवान मेरे को कब देगा मैं डेट एंड टाइम बता पाऊं वो नहीं है, बट ये मैं कह सकता हूं 32 साल 35 साल, एंड ऑफ द डे 40 साल से पहले
अर्श से फर्श पे लाने का काम करता है आदमी को। दर्शकों, ये का ये सिग्नेचर मनीष सिसोदिया का है, ये का ये सिग्नेचर उद्धव ठाकरे का है, ये का ये सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल का है। आज योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है तो वो जिस कुर्सी पे चले गए लंबे समय तक चल रहे हैं। आज नितिन गडकरी के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है, वो जिस कुर्सी पे लंबे समय तक चल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर में भी अंडरलाइन नहीं है, जो गुजराती और हिंदी का था, इसलिए वो सत्ता में बने हुए हैं। और आज उनका ग्राफ गिरा है बिकॉज ऑफ हिज इंग्लिश सिग्नेचर। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश सिग्नेचर बनाया एन वाला, अगर आपने देखा हो, वो उनके ग्राफ को ऐसा करता है जैसे कि ना भैंस देते ना, भैंस बोला हमारी भैंस 20 लीटर दूध दे रही है और 6 महीने बाद जाके पता किया बोला भैंस का दूध कम हो गया, भैंस अब 6 लीटर दे रही है। तो मोदी जी का ग्राफ जो 20 लीटर का था, उनके इंग्लिश सिग्नेचर ने 6 लीटर का कर दिया। और इसलिए पिछले चुनाव में जब मुझसे पूछा गया था मोदी जी 300 पार या 400 पार, तो मेरे मुंह से निकला था कि मोदी जी की सीटें आएंगी 224 से 240। तो ये आपने उनके सिग्नेचर से सीटों की कैलकुलेशन नहीं होती, बट इतना पता लग गया था मोदी जी जो सोच रहे हैं औंधे मुंह गिरेंगे। मोदी जी को आइडिया नहीं है कि उनके सिग्नेचर उनकी हवा निकाल दी है और वोट बैंक भी निकल गया है। तो मेरा इतना आइडिया, उनकी सीटें 250 भी आ सकती थी, 230 भी आ सकती थी, बट मेरा पॉइंट था कि मोदी जी को ये सिग्नेचर उनके इलेक्शन रिजल्ट को डिसअपॉइंट करेगा। तो वो मैंने एक फिगर बोला, वो भगवान ने ठीक कर दिया, वो ऊपर वाले की करामात है। बट सिग्नेचर से सीटें कैलकुलेट नहीं होती। अब इलेक्शन आ रहा है बंगाल में, ममता बनर्जी का सीधी सीधी बात है, ममता बनर्जी पॉलिटिकली, जैसे योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकली सिग्नेचर में स्ट्रॉन्ग है, ममता बनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ममता बनर्जी को हराना बीजेपी को, तो वहां ज्यादा से ज्यादा रैली, मोदी से भी ज्यादा रैली अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं तो ममता बनर्जी हार सकती है। और अगर मोदी जी ने ज्यादा रैली की तो ममता बनर्जी फिर अगली बार आपको सीएम दिखाई देंगी। ममता बनर्जी को अगर बीजेपी ने हराना है, उस सिग्नेचर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं जो गूगल में है, तो ये मान के चलिए बीजेपी को 50 सीटों का मार्जिन रखना पड़ेगा। ममता बनर्जी को 10-20 सीट से नहीं हरा सकते। ममता बनर्जी 10-20 सीट से जीत सकती है क्योंकि वो लक्की सिग्नेचर है। और अगर किसी का लक्की सिग्नेचर है, 2 लोग राइवल लड़ते हैं, तो अगर दूसरे वाले को उसको हराना है तो उसको फिर ऑल आउट हराना पड़ेगा। कहते 50 सीटों का डिफरेंस तो फिर कर्मों का हो गया, किस्मत तो 10-20 सीटों पे खेलती है। यानी प्रभाव वहां पर योगी जी का ज्यादा होगा। योगी जी का प्रभाव कहीं भी ज्यादा है। अगर योगी जी वहां रैली करते हैं तो ममता जी उनके मतलब फिर इलेक्शन है ना, ये कह सकते हैं, फिर मैं कह सकता हूँ फिर बीजेपी भी जीत सकती है। मतलब आज मैं कह सकता हूँ बीजेपी नहीं जीत सकती। आज मेरे लिए ममता ही सीएम है वहां पे, नेक्स्ट सीएम ममता है बिकॉज ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वहां तो सिर्फ योगी या मोदी ही नहीं ना, बहुत सारे पार्टी के लीडर्स हैं जो इस वक्त रैलियां कर रहे हैं। हाँ, ओरा सिग्नेचर का, ममता बनर्जी का ओरा इतना तगड़ा है कि उनके सामने कोई नहीं टिकता। उनके सामने योगी आदित्यनाथ ही टिकते हैं। सिग्नेचर में अगर इंडिया में अगर बात करूं आज की डेट में, सबसे पावरफुल सिग्नेचर योगी आदित्यनाथ के हैं। सुषमा जी के ऊपर मोदी जी ने आके जो राज किया ना 2024 में, वो बिकॉज सुषमा जी के सिग्नेचर ही कमजोर थे। नहीं सुषमा जी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, तो मोदी जी हो सकता है गृह मंत्री होते। ये सब खेल बनता है। आज इंडिया के कैप्टन शुभम गिल, मैंने कहा उनका सिग्नेचर वीक बता रखा पिछले 7 साल से। अच्छा, शुभमन गिल का? हाँ। अब लोग आप बोलोगे गुरु सर वो तो इंडिया खेल गया, कैप्टन बन गया। अरे भाई उससे पूछो ना, 7 साल पहले जिस बल्लेबाज के बारे में विराट कोहली ने ये कहा कि शुभम गिल आज वो शॉट मार रहा है जो मैंने इंडिया टीम में 10 साल बाद आके मारने सीखे थे। आज शुभम गिल कहाँ है भाई? इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, वो टीम में नहीं है। इंडिया टीम अफ्रीका में आ गई, वो हार गया। मैंने सुबेर उसका भाई है, उसको पर्सनली 3 साल पहले बताया था। लेकिन ये लोग सोचते हैं अरे यार ये एस्ट्रोलॉजर पता नहीं क्या ले लेगा। अरे एस्ट्रोलॉजर ले लेगा तो भाई एस्ट्रोलॉजर तेरी बीमारी बता रहा ना। और मैंने शुभम गिल का सिग्नेचर बाई हैंड हाथ से लिया था, और हाथ से लेने के बाद मैंने उसको कार्ड दिया था धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में 7 साल पहले कि कार्ड अपने पापा को दे देना, क्योंकि उस समय उसकी उम्र कम थी, तो आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट हिम। तो वो भी लोग सोचते हैं यार अब तो हमारा बच्चा टैलेंट। अरे टैलेंट धरा रह जाता है, टैलेंट को कोई नहीं पूछता मैडम जी। टैलेंट तो सिर्फ आपको एक मास्टर बना सकता है किसी आर्ट का, लेकिन टैलेंट से अगर आउटकम लेना है, टैलेंट को अगर जीना है, किस्मत है ना, कहना ऐश काटने टैलेंट के दम पे, तो किस्मत चाहिए। विराट कोहली का सिग्नेचर क्रिकेटरों में सबसे तगड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी का जबरदस्त सिग्नेचर है, राहुल द्रविड़ का नहीं है, और गौतम गंभीर का भी नहीं है। राहुल द्रविड़ ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, गौतम गंभीर ने ये जिताया। राहुल द्रविड़ को लोग याद ही नहीं करते ना, गौतम गंभीर को याद करेंगे।
विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर भी, सचिन जी का सिग्नेचर भी अच्छा है, इनकी चर्चा हमेशा रहेगी, क्योंकि सिग्नेचर में एनर्जी है तो चर्चा होती है। सिग्नेचर में एनर्जी नहीं तो आप किसी भी पोजीशन पे जाएं, आपको फेम की चर्चा नहीं जाए आपके पीछे, ओरा नहीं बनेगा आपका। सिग्नेचर हमारा ओरा भी बनाता है, ओरा भी बढ़ाता है। बहुत कैसा बढ़िया होना चाहिए इंसान का सिग्नेचर? देखो, इंसान का सिग्नेचर उसके प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके का होना चाहिए, बट दर्शकों मैंने पहले भी बताया, सिग्नेचर रीडेबल होना चाहिए। सिग्नेचर जितना रीडेबल है उतनी लाइफ में आप सक्सेस कम ज़्यादा पा सकते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तनाव कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी ज़िंदगी में अनहोनी नहीं होगी, अनहोनी नहीं होगी, रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होंगे। 80% तलाक जो हो रहे हैं वो 80% तलाक में सिग्नेचर का रोल है। अब आप बोलोगे अब कैसे करो, मैं तो कहता हूँ 100% ही रोल है। क्योंकि मेरा भी एक सिग्नेचर था जो टफ लगता था, ट्रेजी लगता था, 2005 में बना था 8वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में, 2008 तक रहा। उस दौरान मेरा भी एक तलाक हो चुका है और बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई थी, और हम दोनों को लोग क्या कहते थे, लवली बर्ड कहते थे। हमारी मिसाल दी जाती थी, यार मियाँ बीबी नहीं है तो हीरो हीरोइन की तरह रहते हैं। लेकिन मैंने मेरे पापा को बोला था, मेरी वाइफ को बोला था कि हमारी शादी डाइवोर्स की तरफ जाएगी, बचा सको तो बचा लो, वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप। मैंने पहले बोल दिया था, वो हो गया। और फिर मैंने सिग्नेचर, अभी मैं कहता हूं सिग्नेचर जब भी हमने किसी बैचलर के बनाए, करेक्ट, लड़का हो या लड़की, उन आज तक भगवान की ये कृपा है कि 100 से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं हमारे कपल है जो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और इवन रीमैरिज का केस भी बहुत पावरफुल होता है। मेरा सिग्नेचर बदला, मेरी रीमैरिज हुई भारत मैट्रिमोनी के जरिए। मैं माथुर खानदान का दामाद हूँ आज। एयरफोर्स से मैं सार्जेंट के पद से रिटायर हूँ, और मेरे साले साहब एयर वाइस मार्शल है एयरफोर्स में। और आज जब मैं गाड़ी से जाता हूँ तो मैं तो सार्जेंट हूँ, मतलब हवलदार, और एयर वाइस मार्शल इक्वल टू लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं मैडम जी, वो मेरे साले साहब है। तो सिग्नेचर क्या करता है, सिग्नेचर आपकी जिंदगी में बुलंदी भी बहुत लाता है। मैं तो खुद एक एग्जाम्पल हूँ। अभी आप बताओ ना, मैं एयरफोर्स से 2010 में रिटायर होता हूँ, ये बातें करता हूँ, और 2011 में क्रिकेटर मेंटर बनता हूँ, और फिर मेरी टेस्टिमोनियल भी सेलिब्रिटी देते हैं। किस्मत इससे ज्यादा मुझे क्या दे सकती थी बताओ। और आज अगर 25-30 कंट्री में लोग मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है, मेरे लिए ग्रेटिट्यूड भेजते हैं। हमारे चैनल पे 500 से ज्यादा टेस्टिमोनियल वीडियो जो लोगों ने थैंक्स कह के, ग्रेटिट्यूड कह के दे रखे, वो अलग बात है। मैंने कभी डिजिटल मीडिया को इस पे कभी काम ही नहीं किया, इस पे कभी फोकस ही नहीं किया। अब मेरे को धक्का मार के मेरे शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप आ जाओ मीडिया में, तब मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है। और दर्शकों, आने वाले 3 महीने तक मैं बहुत एग्रेसिवली सोशल मीडिया में रहने वाला हूँ। अब कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़ो किसी के चक्कर में। सिग्नेचर ही हमारा नेचर है, सिग्नेचर ही हमारा किस्मत का रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, एक बात बताइए, जो रिच लोग हैं और जो आम लोग हैं, एक तरफ मिडिल क्लास है, एक तरफ अपर क्लास है, तो इनके सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रिचनेस और रिचनेस, अमीरी में आप पैदा हो गए, आप पैदा ही अमीर हो गए, ठीक है। तो मुकेश अंबानी भी अमीर पैदा हुआ था, अनिल अंबानी भी अमीर पैदा हुआ था। दोनों की प्रॉपर्टी बराबर थी, दोनों के पास स्टाफ बराबर था। अनिल अंबानी का सिग्नेचर मैं बिजनेस के हिसाब से नेगेटिव बताता हूँ पिछले 10 सालों से। आज अनिल अंबानी की लाइफ क्या है? मुकेश अंबानी का सिग्नेचर पॉजिटिव बिजनेस के हिसाब से, तो उसकी लाइफ क्या है? तो आप आम आदमी हो या मान लो लेट अस से कि आप आईएएस हैं और आपका सिग्नेचर नेगेटिव है, और आपके नीचे एक क्लर्क है, उसका सिग्नेचर पॉजिटिव है, तो वो क्लर्क से वो आईएएस नहीं बनेगा, बट आप नेगेटिव सिग्नेचर से सस्पेंड हो जाएंगे। आपके नेगेटिव सिग्नेचर से आपको लीगल केस में फंस जाएंगे। आपके नेगेटिव सिग्नेचर से आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, आपको मेडिकल इशू बन जाएंगे। आपके सिग्नेचर से ऐसा हो सकता है कि आप कहते हैं ना, मेरी मिठाई की दुकान लेकिन मैं खा नहीं सकता। तो सिग्नेचर गुड लक बनने से ये नहीं कि आप अरबपति और करोड़पति बन जाएंगे। सिग्नेचर गुड लक होने से क्या है, जहां भी आप रह रहे हैं आपकी लाइफ में एक स्मूथ गोइंग का सिस्टम बन जाता है। अब मान लो गुड लक सिग्नेचर को अगर और अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, गुड लक सिग्नेचर आपके लिए दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन गया। अब वो अलग बात है, आप उसमें मारुति 800 लेके चल रहे हैं या मर्सिडीज लेके चल रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्पीड हो गई। लेकिन अगर नेगेटिव सिग्नेचर है और आप फॉर एग्जांपल मर्सिडीज में बैठे हैं हाईवे पे,
तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप देखिए ये चमत्कार देखिए, 17 सालों से हम ये काम कर रहे हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का। भगवान की दुआ से एक ही केस ऐसा है मैडम जी जो 62 साल में हार्ट अटैक हुआ। अदरवाइज हमारा कोरोना में मैं सोच रहा था 2-3 लोग तो जाएंगे, जो मेरे शिष्यों को हुआ था, आईसीयू तक चले गए, सब बच गए। इतने ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई जहाज एक्सीडेंट, दंगा फसाद, आग, गोला बारूद, बारिश सब गिर रही है, गाड़ियां भी टूटी हमारे शिष्यों की, लेकिन मेडिकली सब लोग सेफ हैं, फिजिकली सब लोग सेफ हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट आकांक्षा जब मीडिया में आए हैं, मैं पुलिस फोर्सेज और मिलिट्री फोर्स को अपनी सेवाएं देना चाहता हूं सेफ्टी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की, ताकि उनकी कैजुअलिटी कम हो। ये मेरा लगातार मांग है। राजनाथ जी सुन लीजिए, मेरी तीनों जनरल से मीटिंग करा दीजिए, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ हाउ इट के। और मैं कुछ ले थोड़ी रहा हूँ, और वो मैं उनको क्या करूँ, उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाऊँगा, और ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग करते हैं फौजी, वहीं से सिग्नेचर बनवा दी। और जो बॉर्डर पे फोर्सेज है, अभी रिसेंटली इसके बारे में भगवान ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मेरा है ना बताने में मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। मणिपुर में पिछले 2.5 साल से क्या चल रहा है, बहुत हालात खराब है। मणिपुर में मेरे कर्नल साहब, मैं नाम तो उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे कर्नल साहब इन्फेंट्री के हैं, फुल बटालियन के कर्नल है मैडम जी, 2.5 साल से पोस्टिंग है। और रोजाना मैं उनके लिए प्रे भी करता हूँ। वो गुड लक सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रे करता हूँ, हे भगवान मेरे साइंस की इज्जत रखना, अगर उनको कुछ होगा तो मेरा साइंस से फेथ उठ जाएगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है आकांक्षा जी, विश्वास करेंगे, जब एक भविष्यवाणी मेरी गलत हुई थी 2012 में, मैंने 3 साल काम नहीं किया था। और आज इतने बेहुदे एस्ट्रोलॉजर है जिनकी भविष्यवाणी गलत होती है, हा करके टाल दे। मैं 3 साल काम नहीं किया था। 2012 में मुझे राजीव शुक्ला जी ने मेल पे पूछा था इस आईपीएल में कौन जीतेगा। मैंने कहा था इस आईपीएल में जीतेगा सीएसके। और सीएसके के 0 रन, केकेआर के 0 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। मैं चेन्नई स्टेडियम में खुद था, लेकिन महेंद्र सिंह बिस्ला के अंदर हनुमान जी आए और उन्होंने मेरी लंका जला दी, मनविंदर सिंह बिस्ला। और उसके बाद मैंने 3 साल मुंह नहीं दिखाया पब्लिक के सामने, 3 साल खत्म हो गया था मैं। फिर लोगों ने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, हो गया आपने, फिर हो गया। बट वो भविष्य, मैं एस्ट्रोलॉजर को एक ही बात बोलता हूँ, अरे तुम अगर सच्चे इंसान हो, अपनी गलतियों को बोलो, भाई मेरे से गलत कैलकुलेशन होगी, दिस इज माई मिस्टेक, मेरे से गलत हो गया। गलती पे लीपापोती कर रहे, और कोई एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा नहीं अपनी गलती को। थैंक यू माई गुरुजी हेडमास्टर दिलीप सिंह साहब, जो मेरे पापा हैं, उन्होंने हमें सिखाया बेटा जब सही हो तो हेडमास्टर का भी हाथ पकड़ लेना, और गलत हो तो चपड़ासी माफी मांग लेना। तो मेरी भविष्यवाणी पिछले 17 सालों में 2012 आईपीएल, वो मेरी जिंदगी के लिए मतलब ऐसा मिस्टेक था कि मतलब अब इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ, जो सूर्य कुमार यादव ने जीता, मीडिया देख सकते हो, मीडिया में सब अवेलेबल है, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, मैं रिलैक्स रहा। 6 मार्च को मैंने बैठा, मैंने कहा बहुत कुछ हो गया। एक मिस्टर कुमित नहीं मैं बोलूंगा कुमित आचार्य, आपके सामने बोल रहा हूँ, कुमित आचार्य, जिसने अपनी गलती नहीं मानी, 6 महीने से बोल रहा इंडिया टीम फाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया टीम फाइनल में नहीं जाएगी। फिर वो, अरे भाई साहब कुछ शर्म करो। मैंने 6 तारीख को बनाई अपनी रिकॉर्डिंग, मेरे शिष्यों के कहने से मैंने कैलकुलेट की इंडिया फाइनल जीतेगा, और इस फाइनल में मेरी रिकॉर्डिंग में क्या हो सकता है, कैन यू बिलीव इट, ऊपर वाले का क्या रहम है मुझ पर, कि अभिषेक शर्मा मैच जीता पारी खेलेगा। अभिषेक शर्मा, ये मैंने प्रिडिक्शन की, मैंने मीडिया में डाली और हरभजन पाजी को पर्सनली भेज दी। पाजी का मैसेज आएगा भी ये हो गया तो मजा आ जाएगा। और वो स्टार्टिंग के तो मैचेस में चले नहीं रहे थे, वो फ्लॉप था वर्ल्ड कप में। तो ये मैंने कैलकुलेशन की, मेरा व्हाट्सएप भी देख सकते हो आप, मैंने मीडिया में डाल दी, और मैं भी फिर हाथ जोड़ के तो बैठूंगा ना। तो अभिषेक शर्मा बैटिंग आया तो मैंने भी अपने भगवान तो देखो सारे याद किए थे, कि भगवान आपने बुलवाया तो आप ही ठीक करोगे, ठीक है, आपके भरोसे आपने बुलवाया। तो अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 51 रन बनाए, जो भी रन बनाए, तो मैच तो वहीं पलट गया था। तो वो मैच जीता वो पारी खेलना, हरभजन पाजी का उसके बाद भी आया कि भाई कमाल ही हो गया। उन्होंने मुझे, मतलब हरभजन पाजी मुझे बहुत डीपली फॉलो करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, और कभी अगर कुछ होगा तो मेरा क्रिटिक्स भी बढ़िया निकालते हैं, मौका ढूंढते कि वो उन्होंने मेरे से ले ली प्रेडिक्शन कि अच्छा अब गलत होगा तो मैं रमेश जी को बोलूंगा। तो इस बार आईपीएल में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो आप? देखो मैं कोई भी प्रेडिक्शन जब करता हूं तो मैं ऐसे रैंडम नहीं करता मैम जी, मेरा अपना एक सेटअप बनता है। जब टाइम आएगा आईपीएल प्रेडिक्शन करने का, मैं
हो सकता है वीडियो बना के आपके पर्सनली भेज दूंगा आपको। बिल्कुल। अभी तो आईपीएल बहुत दूर है। पिछली बार मैंने आईपीएल में प्रेडिक्शन की थी कि आईपीएल 2 टीमें ही जीतेगी, मुंबई इंडियंस या आरसीबी। मुंबई इंडियंस। ठीक है, अगर ये दोनों फाइनल में गई तो भाई मैं कुछ नहीं कहता, कोई भी जीतेगा, लेकिन इन दोनों में से एक टीम फाइनल में गई तो भाई वही जीतेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन था। देखो ये मेरा तो इट इज मतलब ये मेरा कैलकुलेशन था, वो प्रेडिक्शन था। और वो ये जो चंडीगढ़ जो हार दी है ना, पंजाब जो हारता है, मैंने नेस वाडिया जी को बताया था पर्सनली कि अगर अपनी टीम को आईपीएल जिताना है तो प्रीति जिंटा को कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल मैच में स्टेडियम से हटा देना। अच्छा, उनको नहीं आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए होटल में, जीतने के बाद आ जाए। तो उनके आने से दिक्कत क्या है? उनके सिग्नेचर नेगेटिव है। अच्छा, अगर ओनर का सिग्नेचर नेगेटिव है, जो किस ओनर का जो जीतने से बहुत एक्साइट होने वाला है, अगर उसका सिग्नेचर नेगेटिव है तो टीम पे उसका लोड आने वाला है। अगर घर के मालिक का सिग्नेचर नेगेटिव है तो मैडम बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर पापा का सिग्नेचर नेगेटिव तो बच्चे का डाइवर्स भी हो जाता है। तो मतलब फैमिली में किसी का भी एक का सिग्नेचर अगर दिक्कत करेगा तो इम्पैक्ट सब पर ही पड़ेगा, राइट? किसी एक का अगर सिग्नेचर नेगेटिव है तो वो व्यक्ति जिसके बारे में सबसे ज्यादा चाहता है, जिसकी कामयाबी से सबसे ज्यादा वो इमोशनली कनेक्ट है, उसका डैमेज हो जाएगा। मेरा सिग्नेचर नेगेटिव था। मेरे पापा को मैं बहुत चाहता था, मतलब मेरे पापा मेरे लिए गुरु भगवान थे। पापा बाद में थे, गुरु थे, वो वक्त से पहले चले गए। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये जो भी कुछ मुझे मिल रहा है ना, मतलब सच पूछो तो ये जिंदगी में जीना है, क्योंकि मर नहीं सकता, क्योंकि मेरा सिग्नेचर गुड लक में है। ठीक है, अदरवाइज मेरे को सच पूछो पापा के बिना ना मेरी जिंदगी में, अगर आप मेरे साथ कल मोदी जी को बैठा दोगे तो मेरी जिंदगी में मतलब वो फीका रसगुल्ला ही मोमेंट है। मेरे लिए तो मेरे पापा चाहिए थे, जो देखते मेरा बेटा आज देश विदेश में लोग इनको मानते हैं। मेरे पापा की जो ताली है ना, वो सबसे बड़ा अप्रिशिएशन मेरे लिए, वो है नहीं मेरे लिए। और मेरा जब मैंने अपनी सिग्नेचर कैलकुलेशन की तो मैंने सबसे पहला सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का प्रोडक्ट तो मैं खुद हूँ। कमिंग बैक टू वो जो मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई थी 2012 में, और ये 2000 उसके बाद बहुत प्रिडिक्शन सच हुई, चाहे मोदी जी की 240 सीट वाली हो या क्रिकेटर के बारे में हो, और अभी 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बारे में हो। तो वो जो प्रिडिक्शन गलत हुई थी 2012 में, उसमें जो मनिंदर सिंह बिस्ला ने, तो वो तो एक कारण बना। देखो प्रिडिक्शन सही होती तो भी कोई व्यक्ति कारण बनता है, और प्रिडिक्शन गलत होती तो भी कोई व्यक्ति कारण बनता है। तो मेरी 12 में जो प्रिडिक्शन गलत हुई थी, उसके पीछे जब मैंने कैलकुलेट किया 3-4 साल आइसोलेशन में रहकर, मेरे सिग्नेचर में एक वीक पॉइंट था। वो वीक पॉइंट क्या था? एक सिग्नेचर में होता फेम, एनर्जी एंड ब्रांडिंग एंड पॉपुलरिटी। ठीक है जी, ये ओरा मेरा सिग्नेचर गुड लक तो था, लेकिन ये ओरे में ये मेरे सिग्नेचर में सिर्फ 10% था। ओके, तीनों चीजें। ठीक है, अब जरा सोचिए, जब राजीव शुक्ला जी ने मुझसे मेल पे पूछा कि आज फाइनल मैच में कौन जीतेगा, कृष्णमाचारी श्रीकांत उस समय चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर थे, वो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में थे, उन्होंने भी पूछा था। ठीक है, और चेन्नई में मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस तक में बुलाया था। ठीक है, तो अगर ये मेरी प्रेडिक्शन सच हो जाती कि 2012 में सीएसके जीतेगा और ये जीत जाता, तो ये इतने बड़े बड़े लोग मेरे कांटेक्ट में थे, और इन्होंने मुझसे पूछा था अगर वो मेरी भविष्यवाणी सच हो जाती तो मैं कहाँ था, मेरी पॉपुलैरिटी कहाँ जाती, मेरा ब्रांड वैल्यू क्या होता, मैं कितना फेमस होता। लेकिन सिग्नेचर में अगर ब्रांड वैल्यू कम है तो दोस्तों, या तो आप उस मुकाम पे पहुंचोगे नहीं जिस मुकाम पे आप जा सकते थे, और अगर पहुंच भी गए शुभम गिल की तरह, तो इंडिया का कैप्टन होके भी T20 से बाहर बैठे रहोगे और इंडिया में भी सीरीज हार जाओगे, क्योंकि शुभम गिल के सिग्नेचर में जो ऑटोग्राफ है उसमें ये पॉइंट बहुत ही वीक है। तो क्रिकेट का टैलेंट तो उसमें आ गया, लेकिन ये पॉइंट वीक होने से ना आईपीएल कप जिता पाएगा, ना इंडिया को कप जिता पाएगा, और ना जहां उसको जितना ग्लैमर। विराट कोहली जब जिस प्लेयर के बारे में ये बोला 7 साल पहले कि वो ऐसी बैटिंग करता है जैसी मैंने 10 साल बाद इंडिया टीम में आके सीखी, लेकिन शुभम गिल का जब कैरियर खत्म होगा तो विराट कोहली से उसकी अगर प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं कहूंगा विराट कोहली के पास अगर 100 करोड़ है तो शुभम गिल के पास 25 करोड़ ही होंगे। इतना डिफरेंस ये कर जाएगा बिकॉज ऑफ ऑटोग्राफ। टैलेंट उसमें विराट कोहली से भी ज्यादा है। तो पॉइंट ये है। एक बात बताइए, अगर टॉप 5 मिस्टेक्स मैं आपसे जानना चाहूँ, लोग सिग्नेचर में क्या करते हैं? आपके पास इतने सारे केसेस आए होंगे। टॉप 5 मिस्टेक में सबसे बड़ी मिस्टेक है सिग्नेचर को अनरीडेबल बनाना। सिग्नेचर अगर अनरीडेबल है, करेक्ट, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। ओके, ये मिस्टेक
ऐसी है कि आप मतलब ये सिग्नेचर अनरीडेबल इरफान खान का था जी, ये सिग्नेचर अनरीडेबल शुभम गिल का है। शुभम गिल के रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुके होंगे। शुभम गिल के कहते ना, शुभम गिल अभी कमा रहा है, लेकिन सिग्नेचर कभी उस लड़की को उसके जीवन में नहीं आने देगा जिसको ही लव्स मोस्ट। हजारों लड़कियां उसको प्यार करती हो अलग बात है, बट सिग्नेचर उसकी जिंदगी में वो चीज नहीं आने देगा व्हाट ही लव मोस्ट। ही लव्स मोस्ट आईपीएल ट्रॉफी नहीं आएगी, ही लव्स मोस्ट इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी एज ए कैप्टन नहीं आएगा, ही लव्स मोस्ट इंडिया टेस्ट कैप्टन है आज की डेट में, तो इंडिया टीम टेस्ट वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी उसकी कप्तानी में, तो ग्लैमर कहीं आएगा नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। दूसरी मिस्टेक, अगर आपका सिग्नेचर डायगोनल चला गया बाद में अंडरलाइन, अच्छा, कुछ लोग तो ये दो अंडरलाइन भी कर देते हैं। हाँ, दो अंडरलाइन करते हैं, वो मेंटली डबल स्टबन हो जाता है और अर्श से फर्श पे ऐसे गिरेंगे जिसका कुछ अता पता नहीं लगेगा। और मैंने आईएएस भी मुझसे मिले इस सिग्नेचर के साथ, तो उन्होंने बताया रमेश जी, कोई कहता रमेश जी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, कोई कहता रमेश जी सस्पेंड हो गया, कोई कहता रमेश जी जिंदगी में आईएएस की कुर्सी पे ना मुझे कांटे चुभते हैं, मतलब ये। और तीसरी जो मिस्टेक्स है सिग्नेचर में, आदमी ये लिखने के बाद एक जो रिवर्स पेन ले आता है, ये और भी खतरनाक है। क्या होता है इससे? क्या होता है? इससे आदमी किसी भी मुकाम पे उस मुकाम पे जा ही नहीं पाएगा जो वो डिजर्व करता है। मेरे गुरुजी हैं, मेरे फुटबॉल कोच नारायण श्री जसमेर सिंह जी, इंडियन एयरफोर्स से। उनका जब मुझे एयरफोर्स में ज्ञान आया तो उनको मैंने हाथ जोड़ के, उनका सिग्नेचर ऐसे है, हाथ जोड़ के बताया। वो जूनियर इंडिया टीम के कोच बने थे एक बार, उसके बाद कभी भी कोई बड़ी टीम उनको हाथ नहीं लगी। उन्होंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा, मैंने मना किया, वो हार गए। उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, मैंने मना किया, हार गए। मैंने कहा आप किस सिग्नेचर से कहीं भी आपको वो मुकाम नहीं मिलेगा व्हाट यू लुकिंग फॉर। आप जहां एफर्ट मारोगे नीचे घिसगा। आज भी वो स्कूल एकेडमी चला रहे हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं जो काम वो आज से 30 साल पहले कर रहे थे, 20 साल पहले कर रहे थे। उन्होंने बहुत लोगों को सक्सेस दी, लेकिन आज उनके पास तो गद्दी नहीं है। अगर ये और जो एक सिग्नेचर में गलती होती है, एक होता है नेम के नीचे सरनेम, जैसे मैंने लिखा रमेश और यहां लिखा यादव, ये भी मैडम अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सिद्धार्थ मालिया, उसका सिग्नेचर मैंने खुद लिया था अंबानी मैडम की आईपीएल पार्टी में 2011 में मैंने खुद लिया था, और तब मैंने बोला था कि आरसीबी एज ए ओनर दे कभी नहीं जीता पाएगा, ठीक है। और जैसे ही उस समय बिजनेस विजय माल्या से सिद्धार्थ मालिया में ट्रांसफर हो रहा था, वो इंडिया में घूमता था, आईपीएल मैचों में दिखता था, और जैसे ही उसके ऊपर ज्यादा चीजें वो टेक ओवर करने वाला था, वैसे ही क्या किया, उसके बाप को भी देश छोड़ना पड़ गया। और दूसरा इम्पैक्ट दोस्त को, हमें हमारे द बिग बी अमिताभ बच्चन, गूगल में उनके 2 सिग्नेचर हैं, एक तो ये है, एक आज वाला है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर में अमिताभ बच्चन अर्श से फर्श पे आए नहीं आए। कोई भी व्यक्ति इस जो नेम के नीचे सरनेम लिखेगा, वो किसी आर्ट का तो बहुत जबरदस्त मास्टर होता है, दे विल बी मास्टर ऑफ देयर आर्ट। उनके बराबर वो चीज कोई प्लम्बर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, एस्ट्रोनॉट हो, बट वो किंग मेकर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में रिसर्चर हो सकते हैं, बट वो कोई है तो ना नेम फेम और ब्रांडिंग की जिंदगी नहीं जी सकते। वो पर्दे के पीछे कुछ करना चाहते तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो दीज आर कुछ लोग डॉट्स भी लगा देते हैं अपने ना सिग्नेचर करके। देखो, डॉट्स का अपना अपना रोल है। डॉट्स अगर अब किसी व्यक्ति ने सिग्नेचर किया, ठीक है, ये सिग्नेचर किसी व्यक्ति ने किया और डॉट लगा दिया यहाँ, ऐसे भी मेरे पास केस आते हैं के फ्रंट पे। हाँ, और कब लगाया? सिग्नेचर करने के बाद। तो मान लो क्या होगा कि आपने गाड़ी चढ़ानी थी 1 किलोमीटर हाइट पे, 900 मीटर गाड़ी चढ़ गई और फिर पता लगा ब्रेक फेल हो गया, ये हालत होती है। अगर यही डॉट यहाँ पे है तो आपकी गाड़ी 900 मीटर चढ़ गई और ब्रेक फेल हो गया, तो आपको बचाने वाला आ सकता है। धोनी जी ये डॉट लगाते हैं माही के बाद, नेम के एंड में। हाँ, तो किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी भी सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम तो भाई धोनी इज विनर बिकॉज ऑफ दिस डॉट। और सूर्य कुमार यादव भी ये डॉट लगाता है। सूर्य कुमार यादव ये वर्ल्ड कप कहते ना, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उसने वो पार खेला कि चर्चा उसी की है बिकॉज ऑफ दिस डॉट। और इस बार वर्ल्ड कप निकाल ले गया टीम इंडिया,
इधर उधर हिली लेकिन निकाल लेगा वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ दिस डॉट। जिस डॉट, ये डॉट जिंदगी में कोई भी व्यक्ति लगाएगा। मेरे तो सारे स्टूडेंट डॉट लगाते हैं। और दोस्तों ये बड़ा भरम फैला रखा है कुछ लोगों ने कि शनि का प्रभाव होता है, लीगल कंट्रोवर्सी होती है। कई ऐसे ऐसे भी ज्ञान बांटने वाले कहते हैं अमिताभ बच्चन 2 डॉट लगाता उसको भी लीगल कंट्रोवर्सी हुई थी, शाहरुख खान 2 डॉट लगाता उसको भी हुई थी, सलमान खान 2 डॉट लगाता उसको भी हुई थी। मैं कहता हूं भैया 2 डॉट लगाओ और भगवान को बोलो हमें सलमान खान शाहरुख खान की तरह बनाओ। उस कंट्रोवर्सी से उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? 2 डॉट अगर आप यहां लगाते हो तो आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, आपका ओरा बढ़ता है, आपका फाइनेंस बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है। फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ा? अगर किसी ने कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो फर्क क्या पड़ा? तो इसलिए 2 डॉट सिग्नेचर के, मैं एडवाइस करता हूं सिग्नेचर के एंड में यहां लगाओ और लास्ट में डॉट लगाओ। मतलब 2 डॉट नीचे नेम के एंड में और एक ऊपर। मेरे तो सारे स्टूडेंटों का ऑलमोस्ट 80, ये डॉट तो 100% लगता है और 80-90% ये डॉट भी लगता है। कुछ लोग किसी के ज्ञान से कई बार प्रभावित हो जाते हैं, कहते गुरुजी हमने सुना, हम थोड़े डिस्कम्फर्ट, हमने कहा हटा दो भाई। अगर आपको भाई, हर आदमी को पनीर अच्छा नहीं लगता ना, तो मत खाओ पनीर। एक बार आप ये थोड़ा सर्कल करके एक बार दर्शकों को यहीं से आप दिखा दीजिए, जिससे एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप उसको एक बार, मैं इसको यहाँ से दोबारा बना देता हूँ। हाँ, ये 2 डॉट लगाए, 1 डॉट यहाँ लगाया, ये है बेस्ट सिग्नेचर। एक बार आप इसको उठा के मुझे दिखा दीजिए। ये वाले 2 डॉट्स नीचे और एक ऊपर, राइट? यस। ओके। अच्छा एक बात बताइए, अब आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या मिस्टेक्स होनी चाहिए, लेकिन एक आम इंसान आपसे जानना चाहता है कि आप मुझे ऐसे बता दीजिए कि सिग्नेचर ऐसे ठीक है, आप ऐसे कर लिया करिए। भाई आप एक नाम बताइए। आकांक्षा। आकांक्षा। अब आकांक्षा का जो अगर मुझसे सिग्नेचर बनवाएंगे आप, भैया ये पॉडकास्ट में कंसल्टेंसी बचा रही है। क्या बात है मैडम जी, आपने तो ठीक है आप लिखिए मानो लिखिए। नहीं, हम आकांक्षा का ही बनाएंगे। अब स्पेलिंग बोलिए अपना। AKNKSHA। अभी हमने क्या किया आकांक्षा का, ये आकांक्षा में अगर अमिताभ बच्चन वाला ये है, ये ए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में फाइनेंस को बढ़ाने का काम करता है, मनी आइलैंड का काम करता है, पैसे को बुलाने का काम करता है, पैसे को आपके अकाउंट में रोकने का काम भी करता है। कई लोग बोलते हैं ना पैसे रुकते नहीं है, बोलते ना पैसे रुकते नहीं है, तो भाई पैसे नहीं रुकते तो जो भी आपका सिग्नेचर है, अभी आकांक्षा का तो ए आ गया, लेट अस से किसी का नाम है फॉर एग्जांपल, अभी मैं मेरा नाम लेता हूँ रमेश, तो आकांक्षा का ए मैंने बड़ा क्यों किया? ये मनी आइलैंड को बढ़ा दिया है, तो आपके तो नाम में ऐड हो गया। यहाँ भी आप फर्स्ट वर्ड आपने बड़ा कर दिया और लास्ट में आपने बड़ा कर दिया, बड़ा भी कर दिया, और इसमें मनी आइलैंड होता है जो गोला होता है, जो राउंड होता है। और अगर मान लो मोहन नाम है और उसको बेचारे को कहते हैं गुरुजी मैं मनी आइलैंड कहाँ बनाऊं, तो भाई मैंने कहा आजकल है ना ब्यूटिफिकेशन का जमाना है, तो पेन को ऊपर ले जाओ और एक मनी आइलैंड बना के छोड़ दो। मनी आइलैंड आपके सिग्नेचर में कोई लेटर नहीं आ रहा तो एक मनी आइलैंड बनाओ, लेकिन मैं मनी आइलैंड कभी भी आपके सिग्नेचर के नीचे नहीं बनाना है। कुछ लोग सिग्नेचर बनाते हैं वो ऐसे बना देंगे, देखिए जी मोहन और ये, तो ये मनी आइलैंड तो है, तो पैसा तो आएगा, लेकिन आते ही आपका सिग्नेचर नेगेटिव लक में है तो पैसा आपके काम नहीं आएगा, पैसा आकर भी चला जाएगा। पैसा तो आएगा, आप बोलोगे रमेश जी पैसा तो बहुत आया, लेकिन चला गया क्योंकि आपका नेगेटिव लक है, सिग्नेचर आपका डायगोनली नीचे की तरफ है। तो सिग्नेचर या तो स्ट्रेट लाइन में हो या 15 से 20 डिग्री, 15 से 30 डिग्री डायगोनल लाइन में हो, 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है बिना अंडरलाइन के। हमारे मुंबई के टुमानी जी हैं, हमारी दिल्ली में गदान मैडम है, और हमारे लाठी साहब है एक जो सिग्नेचर बातें करते हैं, सबके सबका एक ही फंडा है। और आजकल एक हमारे है ना वो न्यूमरोलॉजिस्ट, वो जिनका नाम कहते हैं वो सूद समेत बोलते हैं ठीक है, अरविंद सूद। ठीक है अरविंद सूद जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं, और मैंने 2-4 रिपोर्ट मेरे शिष्यों ने आपकी दिखाई। आपने हर बंदे के सिग्नेचर में क्या कर रखा है, सिग्नेचर डायगोनल बनाओ नीचे अंडरलाइन लगाओ, सिग्नेचर डायगोनल बनाओ नीचे अंडरलाइन लगाओ। अरविंद सूद जी ने वो अपना हीरो है ना यार, जिसने बहुत कोरोना में काम किया था, पंजाबी सोनू सूद जी को अपने
प्रोग्राम में बुलाया और उनकी न्यूमरोलॉजी रीडिंग की। उनकी फिल्म आने वाली थी, उनकी बोला ये अरविंद सूद जी की फिल्म, इनकी फिल्म सोनू सूद की फिल्म बहुत हिट होगी, ये होगी वो होगी। वो भी अरविंद सूद का गीत गा गए, अरविंद सूद ने उनका भी न्यूमरोलॉजी में चढ़ा दिया। और मैंने जब मेरे को एक अवार्ड सेरेमनी में सोनू सूद जी मिले थे, मैंने कहा सोनू सूद जी आपके सिग्नेचर में एक ही हो गए, अर्श से फर्श पे, अर्श से फर्श पे कुछ भी कर लेना, आप फर्श से ऊपर नहीं उठ सकते, फाइनेंस में तो कम से कम। आप कभी भी आप है ना एक्शन मैन रहोगे, ऑलवेज यू विल बी एक्टिंग, यहाँ काम करोगे, वहाँ काम करोगे, यहाँ काम करोगे, लेकिन होगा क्या, अर्श से फर्श का ही होगा आपके सिग्नेचर में। और आपकी फिल्म तो फ्लॉप, आप फिल्म में जो एस्टिमेट जोड़ रहे हो वो तो दूर की बात है, आपकी फिल्म आपका खर्चा पूरा कर जाए वो भी अच्छी बात है। मैंने तो ये बोला था। अब उनकी फिल्म क्या कर गई कि दर्शकों आप जानते हो, मुझे तो पता नहीं, इतना तो पता है वो मार्केट में टिकी नहीं, शायद एक वीक के बाद भी शायद वो किसी स्क्रीन पे नहीं रही। एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है एक तरफ, और एक इंसान है जिसने अपने सिग्नेचर बदल दिए। वो मेहनत कर रहा है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जिस इंसान ने सिग्नेचर चेंज कर दिए उसकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होगी या जो मेहनती पर्सन है उसकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होगी? जिसने सिग्नेचर चेंज कर दिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी भैया। मैं भी आकांक्षा जी के सामने आज गुड़गांव से नोएडा आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। वो ठीक है मेरा मैनेजर गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी चला, लेकिन हमने मेहनत की है। सिग्नेचर अपने आप मेहनत, गुड लक सिग्नेचर क्या है? गुड लक का मतलब क्या है? गुड लक का मतलब ये नहीं अब सोड में सो जाओ रजाई में, गुड लक आपसे काम करवाएगा। विराट कोहली का सिग्नेचर गुड लक में। विराट कोहली ने कितनी क्रिकेट प्रैक्टिस की है? विराट कोहली ने प्रैक्टिस करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे। क्यों? गुड लक सिग्नेचर बैठने नहीं देता, वो एक्शन तो करवाएगा ही। एक्शन, मेहनत करके रिजल्ट आने का योग बनाता है गुड लक सिग्नेचर। और नेगेटिव सिग्नेचर, टफ लक सिग्नेचर, मेहनत करने के बावजूद भी आदमी को अर्श से फर्श पे ला देता है। ये है पॉइंट। आपने अभिषेक शर्मा का सिग्नेचर देखा है? नहीं देखा। एक बार देख लेते हैं, फिर हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर तो आपने बहुत सारी चीजें कही हैं। जो उसका सिग्नेचर मैंने बाई हैंड लिया था ना। एक तो ना जब हम किसी का बाई हैंड लेते हैं, और दूसरी बात है जब शुभम गिल का गूगल मैच किया गया तो वही सिग्नेचर है जो मेरे हाथ में था। और हमारे क्रिकेटर है पंच साहब, सब लोग समझ जाएंगे। मैंने उनकी बहन का व्हाट्सएप नंबर मेरा चेक कर लीजिए मैडम जी शो के बाद, ठीक है। मैं 5 साल से उनको एक ही बात बोल रहा हूँ कि पंच साहब को मेरे से कंसल्टेंसी दिलवाओ, पंच साहब का जर्सी नंबर चेंज कराओ, पंच साहब का सिग्नेचर बनवाओ। ये पोटेंशियल खिलाड़ी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, डिफरेंट परेशानियों में फंसेगा। 5 साल से बोल रहा हूं और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आज तक पंच साहब से मेरे को मिलवाया नहीं है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में जाके मैडम हम किसी का बेल नहीं बजा सकते। हम भगवान के दूत हैं, हम बेल नहीं बजा सकते। अभी तो अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो गूगल पर मुझे दिखा रहे हैं ये अभिषेक का सिग्नेचर है। मैंने आपने पहली बार दिखाया। तो सिग्नेचर में अभिषेक शर्मा बेटा तेरे सिग्नेचर में है, शुभम गिल से तेरा ऑटोग्राफ गुड लक बेटर है, लेकिन तेरे सिग्नेचर में कभी खुशी कभी गम का यहाँ चक्कर चला हुआ है। तो इसका मतलब तेरा अप एंड डाउन का योग तेरे एस्ट्रोलॉजी में है। लगातार विराट कोहली की तरह, अगर किसी भी क्रिकेटर को विराट कोहली की तरह 10 साल क्रिकेट खेलना है तो विराट कोहली का ऑटोग्राफ देखो, उसकी नकल तो कर लो कम से कम। विराट भी क्लियर है, विराट का कोहली भी क्लियर है, और विराट के कोहली के बीच में आप देखना इतना बड़ा मनी आइलैंड है, इसलिए तो 1000 करोड़ प्लस का मालिक है भाई। धोनी के माही के ऑटोग्राफ में मनी आइलैंड बना हुआ है। और क्रिकेटरों को और या किसी भी व्यक्ति को आपके सिग्नेचर में मनी आइलैंड है वो एक एडवांटेज है, लेकिन आपकी बीवी के सिग्नेचर में मनी आइलैंड हो गया तो आप बल्ले बल्ले करोगे। उसमें सबसे बल्ले बल्ले करने वाले हैं हमारे रोहित शर्मा एज ए कैप्टन। रोहित का सिग्नेचर या रोहित का सिग्नेचर दिखाओ मत। रोहित की जैसे शादी हुई थी तो मैंने ईशांत शर्मा को बता दिया था कि ये लड़का अब इसके घर में पैसों की बोरी आने वाली है, क्योंकि उसकी बीवी का सिग्नेचर लक्ष्मी योग में नहीं है, मनी आइलैंड नहीं है, वो खुद ही एक मनी आइलैंड है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके अंदर सरस्वती का हो रहा है, उनके अंदर लक्ष्मी का हो रहा है। आप अच्छी पब्लिक स्पीकर होंगी, स्टेज स्पीकर होंगी, लीडर होंगी, लेकिन आपने अगर कंसल्टेंसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की नहीं मानी तो मैडम नोट कर लीजिए, आप बोलेंगे भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है लेकिन थोड़ी फाइनेंस की लिफ्ट नहीं दी, रुतबा दे दिया, शोहरत दे दी, रिस्पेक्ट दे दी, लेकिन है ना हमेशा है ना पैसे के मामले में ना थोड़ा सा देखना ही पड़ा भाई, सिस्टम थोड़ा संभलना पड़ा। कहीं ना खुला
ना कभी खुले हमने खर्चे, ना कभी खुले आए। सब कुछ कैसे आया, जैसे गन्ने का जूस निकला, गन्ना अंदर का जूस निकला, गन्ना अंदर जूस। एक होता बारिश गिर जाए, तो ये ओरे का खेल है। जब सेलिब्रिटी जो होते हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को चिप फैक्ट्री, बोला भाई धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल डाल के इतना बड़ा आदमी बन गया। भाई कैसे बन गया, कभी रिसर्च की? कैसे बन गया? लाखों लोग तेल डाल रहे, वो तेल डाल के यहां आ सकता है। अगर कोई साइंस होती तो दूसरा ही बन सकता था, लेकिन साइंस है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। पहली साइंस है कि धीरू भाई अंबानी की पत्नी जो माँ है वो साक्षात लक्ष्मी है, उनमें लक्ष्मी का हो रहा है। सचिन तेंदुलकर की माँ में साक्षात लक्ष्मी का हो रहा है, साक्षात। और दूसरी बात है धीरू भाई अंबानी, दोस्तों मैं सब दोस्तों को एक बात बोलता हूँ इस पॉडकास्ट पे, जिंदगी में कुछ बनना है ना, जिंदगी में कहते हैं ना कुछ बड़ा फाड़ना है या बड़ा पाना है, तो भैया मेरे कहने से 6 महीना कम से कम मेट्रो वाले लोग 6 महीना एक काम करो, हर 15 दिन में एक 5 स्टार होटल में जाओ, अपने सारे मोबाइल फोन गाड़ी में छोड़ के जाओ, कॉफी पियो, 2 घंटा बैठो, माथा पच्ची करो, वहां जो देखना देखो, मोबाइल फोन मत देखो। आप 12 बार कॉफी पी लो 5 स्टार होटल में, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी बड़ी लॉटरी। ये काम धीरू भाई अंबानी ऑस्ट्रेलिया में करते थे। ये काम जब मुझे पता लगा तो मैं भी करने लगा विद इन एयरफोर्स, जो कि मेरी औकात क्या थी, मैं सोल्जर था, मैं करने लगा तो मेरी लाइफ में अबंडेंस आई ना। फिर अबंडेंस लेने के लिए अबंडेंस से जुड़ो तो सही। अब हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, सेल्फी के पीछे बढ़ जाते हैं, सारा दम फोन देखते रहते, वो एनर्जी के साथ तो जुड़ते ही नहीं है ना। अब आज हिंदू धर्म क्यों परेशान है? हिंदू लोग सबसे ज्यादा परेशान है, और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा परेशानी इस फोन ने कर रखी है। मंदिर में जाते तो सेल्फी, होटल में जाते तो सेल्फी, ये सेल्फी पीछा नहीं छोड़ रही। तो जब मंदिर में जब सेल्फी हो रही तो भगवान की भक्ति कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो भगवान कह रहा है मेरे मंदिर में आज 10 लाख लोगों ने दर्शन किए, भक्ति की नहीं, तो भगवान फिर रुष्ट ही होंगे। अच्छा, एक बार फिर से एक चीज और जान लेती हूँ मैं, आखिरी सवाल आपसे। कुछ लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं और कुछ लोगों के थोड़े लॉन्ग सिग्नेचर होते हैं। जैसे एक तो अभी आपने बताया था कि कुछ लोग सरनेम नीचे लिख देते हैं अपने नाम के, कुछ लोग साथ में लिख देते हैं, तो एक बार दोनों में आप डिफरेंस मुझे और बताइए। शॉर्ट होना चाहिए सिग्नेचर या उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? देखो सिग्नेचर आपका, मैंने बताया रीडेबल होना चाहिए। और सिग्नेचर में जो लेटर है, सिग्नेचर में जो लेटर है, जैसे हमने लिखा मोहन, तो मेरी साइंस ये कहती है सिग्नेचर के लेटर को कनेक्ट करो। लेटर को कनेक्ट करने से हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। लेटर को कनेक्ट करने से जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में आपको अनवांटेड परेशानियां नहीं आती। ठीक है। और अगर इसके साथ किसी का सरनेम भी जुड़ जाता है तो मैं तो कहता हूँ सरनेम को, ये मोहन मान लो शर्मा है तो मैं तो कहता हूँ शर्मा जी को भी जोड़ो भाई। गार्ड का डब्बा मालगाड़ी से जुड़ा रहता है ना भाई। तो मेरा साइंस तो ये कहता जी कि लेटर को कनेक्ट करो और अगर दूसरा सरनेम भी है तो जोड़ दो। और अगर नहीं जोड़ते, मान लो आप ऐसे लिख देते हो फॉर एग्जाम्पल मोहन और शर्मा, इन दोनों में 19-20 का ही फर्क है। ये 20 है, ये 19 है, लेकिन यहाँ मोहन के भी लेटर जुड़े हुए और शर्मा के भी लेटर जुड़े हुए हैं। ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को आज आपने क्लियर की कि सिग्नेचर एक इंसान का होना कैसे चाहिए और उसकी लाइफ पर, एक आम इंसान की जिंदगी पर आप जो सिग्नेचर करते हैं वो कितना इम्पैक्ट करता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। और मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी हिडन बातें हैं जो आज हमने इस पूरे शो के जरिए कवर करने की कोशिश की है। हेलो, जय श्री राम एवरीवन। मैं ये वीडियो आज स्पेशली मेरे गुरुदेव श्रीमान रमेश राही जी के लिए बना रहा हूँ। ये एक बहुत ही ऑसम और जबरदस्त पर्सनैलिटी है और गुरु के नाम पे तो बहुत ही जबरदस्त गुरु है। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इनसे सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिया था। जिस दिन से मैंने सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिया है उसके बाद में मेरी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आया है, जबरदस्त मुझे प्रॉस्पेरिटी मिली है। मेरा बिजनेस जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसमें भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे अभी काम कर पा रहा हूँ। लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून है, लाइफ के अंदर हैप्पीनेस है, बिजनेस का फ्लो अच्छा बना है। इसके लिए मैं स्पेशली गुरुजी को धन्यवाद धन्यवाद, जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। जब मैंने स्टार्टिंग में इनसे जुड़ा था तब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि टाइम चल रहा था और नहीं निकले थे।
के अंदर पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जैसे मैं इनसे मिला, इन्होंने बहुत ज्यादा होप्स दिखाई, बहुत ज्यादा चीजें बताई। इन्होंने जैसी जैसी चीजें बताई मैंने उसको सेम एज इट इज तरीके से किया। मैंने अपना दिमाग उसमें बिल्कुल नहीं लगाया कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। गुरुजी ने जैसे मेरे को बोला कि ये सिग्नेचर 10,000 बार करना है, ये 30,000 बार करना है, इसमें 10 रजिस्टर भरने हैं, इसमें 20 रजिस्टर भरने हैं, मैंने सेम एज इट इज सारी चीजें अप्लाई की। और उसके बाद में आज मैं इतना खुश हूँ। और जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल और केवल गुरुदेव का आशीर्वाद है और उनके योग मेडिटेशन का प्रताप है। उसी के प्रताप से आज मैं सबको, इस यूनिवर्स को और सिग्नेचर योग मेडिटेशन से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को एक ही शब्द कहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद गुरुदेव। मुझे लाइक बनाने के लिए, मुझे सिग्नेचर योग मेडिटेशन देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।